में थोड़ा सा जाएंगे हाँ या सर, फिर बिटगेट देखेंगे? बता दो सर, ये बिटगेट है हमारा। जी। और सर एक बार थोड़ा सा विस्फोटक वाला को ओपन कर देंगे, ग्रुप को जो मैंने अभी शेयर किया उसमें डेटा। ठीक है सर। सभी साथी इस टेक्निकल सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो नोट करें और बारीकी से देखें, और मैं चाहूंगा कोई भी हमारे लीडर्स इसको एज अ रिकॉर्डिंग में डाल दे, सिर्फ इतना ही पार्ट को डाल दे ताकि हम उसको कटिंग करके टीम में डाल सके। ये शशि सर ने जी पोस्ट किया है, अभी जो खुल नहीं रहा है स्टेक अनस्टेक जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सर काफी रिसर्च करके प्रयास किए। व्हाट यू सर? ये जी, तो ये जो हमारे पास कुछ नोट्स हैं, पॉलीगॉन ऑफिशियल पब्लिक आपका ये, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला है अंकर वाला, फिर उसके बाद ऑन ऑफिशियलिटी Recording वाला in भी है, progress. और ये टोटल 4-5 नोड हैं। अभी देखेंगे कि आपके जो बिटगेट होंगे या टोकन पॉकेट या मेटामास्क में होंगे, इनमें से कोई नोड एक्टिव होंगे। अब उस दिन जो हार्ड फोर्क हुआ है, क्योंकि फाइनलिटी का प्रॉब्लम था, फाइनलिटी का प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जो स्पीड चल रही थी वो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई थी। मतलब नोड का मतलब सिंपल सा है एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होना, और अगर नोड में डेटा का ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होता है तो हैश जनरेट होने में प्रॉब्लम होता है, और मतलब कि आपका डेप से इंटरेक्शन स्लो होता है या फिर मतलब कि जो डेटा है, जो भी आप लोग देख पा रहे थे जो फैच हो रहा था, फैच मतलब कि कुछ का कुछ दिख जा रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है उन लोगों ने। और अभी जो आपका वेब स्पाइडर या फिर ये इसका टरबाइन का जो चीज पॉज है, वो तो खैर ओरिजिन के द्वारा है, ओरिजिन उसको जब री इनिशिएट करेगी। लेकिन कुछ लोगों का जो बाकी चीजें नहीं दिख रही है, कि स्टेक नहीं दिख रहा है, ये सब वो बहुत सारे लोग का दिख भी रहा है, कुछ लोग का नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए जो हमको नोड की सेटिंग्स को क्या कहते हैं, रीसेट करना है, वो हम अभी देखेंगे। तो ये आपके पास 4 लिंक है, इन 4 लिंक में से कोई भी लिंक को आप हीट एंड ट्रायल करेंगे। अगर एक नहीं काम करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और उसके बाद भी नहीं काम करेगा तो अनइंस्टॉल करेंगे अपने एप्लीकेशन को। वो वापस से फिर क्या कहते हैं इंस्टॉल करेंगे रीस्टार्ट फोन करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर सीक्रेट फेस से इंपोर्ट करेंगे, काम कर जाता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर इन नोड में से किसी को कस्टम करेंगे। तो रमेश सर बिटकेट में जाएं आप। यस सर। बिटगेट में सर आप वॉलेट में जाएं। नहीं, वो ऊपर में जो 4 बिंदु है जहाँ पे इथेरियम यूएसडीटी 100x लिखा है, वहां पास जाएं तो हाँ, यहाँ पास नोड एडवांस सेटिंग में जाएं, नोड सेटिंग। अब आप इसमें पॉलीगॉन में जाएं, नीचे करें थोड़ा सा। जी देखिए, ये सर का देखिए, ये जो हमारे पास ये जो आप सामने दिख रहा है आप पास https://polygonrpc.com। सर अब वापस से उस ग्रुप में जाएं जहां पास मैंने अभी शेयर किया था। देखिए ये शायद पहला वाला लिंक है जो सर में अभी एक्टिव है। सर आपका मतलब कि जो डैप का एप्लीकेशन है वो वर्क कर रहा है सर? वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये नोड काम कर रहा है सर के में। तो अब दो चीजें बस वर्क नहीं कर रहा है, एक तो टरबाइन है, एक तो स्पाइडर। हाँ, वो सर अभी ऑफिशियली क्या कहते हैं ओरिजिन के द्वारा पॉस है, उसको जब ओरिजिन एक्टिवेट करेगी अनाउंसमेंट मिलेगा उसका, तो उसको अभी हम थोड़ा सा रहने देते हैं। बाकी चीजें आपके में काम कर रही हैं सर? हाँ सर, मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ, स्टेक हाँ अनस्टेक सारा काम कर रहा है सर। जी। और आप में ये आ रही हैं क्या कहते हैं जो कभी कुछ मैं कमेंट देखा था कि ये किन्हीं के टोकन्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो सब बढ़ रहे हैं सर आपके? हाँ। मतलब जो हाँ सर, कंपाउंडिंग हो रहा है? हाँ ओके। बढ़ रहा है। जी। हम्म। तो थोड़ा सा दिखा दीजिए बाकी लोगों को। हम्म। जिनके भी कुछ प्रॉब्लम्स जो सर बोल रहे हैं आ रहे हैं ना, वो चैट में लिख सकते हैं आप लोग। दो चीजों को छोड़कर। एक बार रमेश सर एक बार जाएं तो स्पाइडर में जाएं, हम्म। इनवाइट में जाएं, हम्म। और एनर्जी आपके में 0.0 टरबाइन दबाएं। नहीं हो रहा है।
हाँ पॉज है। ये इसका मतलब यहाँ पास ये है, ये ऑफिशियली है, ओरिजिन के द्वारा है ये चीज। वापस से आप वहां पास जाएं, डैशबोर्ड पे जाएं या स्टेक पे जाएं, स्टेक पे जी जी। यहाँ पास अभी हम जैसे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएं सर, कुछ देर में ही रिबेस आने वाला है, आई थिंक सो 10-12 मिनट में आने वाला था रिबेस। टाइमिंग टाइमिंग ऊपर दिखेगा सर, देखें तो रिबेस टाइम 7। हाँ रिबेस हो चुका है, तो मेरे ख्याल से रिबेस आया है सर, आपको अभी आया होगा, पॉइंट्स अगर आपके बढ़े होंगे इसमें। कुछ जुड़ा था। हाँ 220.98, मतलब थोड़ा सा नीचे जाएं। आपको याद है क्या कितने कॉइन थे? चैट बॉक्स में कोई भी लिख दें कि आपके रिबेस होने पे आपके टोकन्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। नहीं बढ़ा है, किनके बढ़े हैं वो लिखें, जिनके बढ़े हैं। बढ़ा है, ओके। इसका मतलब तो साफ है कि जिनका नहीं बढ़ा है उनके कैश में प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है ठीक है, जिनका बढ़ा है तो अब वापस से सर बिटगेट में जाएं। क्लोज कर दूं सर? हाँ इसको क्लोज कर दीजिए, बिटगेट में जाएं। वो ऊपर में जाएं सर, एडवांस सेटिंग में, नोट सेटिंग, जिनके पॉलीगॉन। अब देखिए जिनके में प्रॉब्लम आ रहा होगा वो कुछ नहीं करेंगे सर, ऐड कस्टम नोड करें। अब यहाँ पास क्या करें, वापस से ग्रुप में जाएं। इसमें से सर आप ये सेकंड वाला को कॉपी कर लें, इसको पेस्ट करें, कंफर्म। अब देखिए सर का भी वर्क कर रहा है फर्स्ट वाला, जिन लोगों को अभी वर्क नहीं कर रहा होगा वो अपने में ना कस्टम नोड इसी तरीके से सारे को कर लेंगे और वहां पास चेक कर देंगे, जैसे कि सर ने अभी किया पब्लिक, सर ने अभी जो किया ANKR वाला, इसमें अब क्लिक करें सर, आप उसी को क्लिक करें एक बार, नीचे। पीछे पीछे जाए जी। हाँ ये वाला ANKR वाले को क्लिक करें। अब राइट क्लिक हो गया है, मतलब इनका नोड चेंज हो गया है। बैक करें सर, और बैक मतलब डैप में जाएं आप, डैप में जाएं, ओके। डिस्कवर से डैप में जाएं सर। अच्छा डिस्कस ओपन करो। जी ओपन करें, कनेक्ट करें, जाएं स्टेक में, स्टेक में सर अनस्टेक करें एक, अभी रुक जाइए। अभी यहाँ पास देखिए स्लो हो रहा है इनका, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए वहां पास एक चीज दिखा रहा था, वापस से अब जाए नोट सेटिंग में सर, नोट सेटिंग में जाए। देखिए मैं कुछ चीज अब यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अब देखिए आप लोग, यहाँ पास जो सबसे फर्स्ट वाला ऑफिशियल था पॉलीगॉन ऑन डैश RPC, ये रिमोट प्रोसेसिंग कॉल होता है, उसका मतलब ये दिख रहा है 736 ms, का मतलब होता है मिली सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का भी 1000 हिस्सा नीचे जाएगा। तो इतना तेजी से वो एक क्या कहते हैं लेटेंसी, मतलब आप नेटवर्क में जानते होंगे जो वाईफाई वगैरह चलता है, जो पिंग वगैरह आता है, कितना जल्दी रिएक्शन देता है। तो अभी भी देखा जाए तो जो पहला वाला नोड था 736 वाला, उसकी लेटेंसी क्या कहते हैं सबसे पावरफुल थी, मतलब जिसमें वर्क कर रहा है, सेकंड पे कम है। मैटिक वाला अनअवेलेबल, और ये सबसे ज्यादा है, और ये उतना अच्छे से नहीं कर रहा है, सर का इसी में काम कर रहा था। तो वापस से सर उसी को आप टच कर लें, फर्स्ट वाले को। अब यहाँ पास आपको ये समझना है, जिनका नहीं काम कर रहा होगा, इन चार में से किसी एक नोड को आप ट्राई करेंगे और फिर ट्राई करके देखें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके बाद भी अगर क्या कहते हैं नहीं काम करेगा तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपको कैश क्लियर करने आता है एंड्रॉइड में या iOS में, तो कैश को भी क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन को री इंस्टॉल करिएगा, री इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट करिएगा, इंपोर्ट करने के बाद विदाउट चेंजिंग एनी नोड अपने डैप को ओपन करके देखिएगा। ओपन
ओपन हो जाएगा तो ठीक है, सब कुछ अगर अच्छे से काम कर रहा हो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप कस्टम नोट करिएगा। और उसके बाद भी नहीं होगा ये सब चीजें, तो फिर एक बार मैसेज ग्रुप वगैरह में करिएगा, मैं फिर देखूंगा और क्या समस्याएं हो सकती है, फिर मेटामास्क यूज करेंगे या टोकन पॉकेट या कुछ चीजें करेंगे। तो मेरे ख्याल ठीक है। से ये चेंज करना तो आप लोग को समझ आ गया। विनय कौशल सर अच्छा, विनय कौशल सर ने ग्रुप में भी ये अभी चैट बॉक्स में भी वो चीजों को डाल दी हैं, तो इस डेटा को आप लोग कॉपी कर लें, इन सभी डेटा को जो मैंने भेजा है ग्रुप में भी भेजा हुआ है, और जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आप लोग मतलब कि यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो ठीक मच। सर, एंड एनी सर एनी एक क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा कर जी देंगे। जी जैसे जी। 2 चीजों में ओरिजिन की तरफ से है, तो ये क्यों प्रॉब्लम आया है, रिजॉल्व का क्या उम्मीद है? देखिए पहले वापस से डेप में जाएं आप, बता रहा हूँ। देखिए पॉलीगॉन जो साइड चेन है आपकी, क्या कहते हैं, इथीरियम की, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट साइड चेन ऑफ द इथीरियम, मतलब लेयर 2 सॉल्यूशन। मतलब कि आप ये देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पॉलीगॉन पे डिप्लॉय इसलिए होते हैं क्योंकि पॉलीगॉन का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब पॉलीगॉन का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो एक नोड से दूसरे नोड तक जो डेटा का ट्रांसमिशन है, उस डेटा के ट्रांसमिशन में कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड फोर्क किया जाता है। तो जो ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण जो उनसे रिलेटेड डैप है उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। तो एक समस्या तो ये थी जिसके कारण ये चीज हो रही थी, जिसको टेक्निकल भाषा में मैंने उस दिन एक शाम वाला मीटिंग में आया था तो मैंने दिखाया भी था डिटेल वगैरह में, कि जो मतलब कि पॉलीगॉन ने ऑफिशियली क्या कहते हैं, मतलब कि आपका दिखाया था कि ये प्रॉब्लम है। अब रह गया बात वेब स्पाइडर की और क्या कहते हैं टरबाइन की। तो जब ये प्रॉब्लम आया था तो डेटा फेच तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, तो जो डेटा फेच ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा था तो एग्जैक्ट और सही तरह का डेटा वहां पास नहीं आ पा रहा था। अब वो सही तरीके से डेटा नहीं आ रहा था और कुछ लोग को क्या हुआ कि ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं पॉइंट्स दिख गए। और मैंने उस दिन थोड़ा बोला भी कि लोग तुरंत क्या कहते हैं उसको, क्या किए, टरबाइन किए, जिनका निकल गया था जब पॉज नहीं हुआ था, निकल गया, टरबाइन किया, और टरबाइन करने के बाद सीधे उसको क्या कहते हैं डाई बना लिए या उसको सेल कर दिए। तो अगर वो लिक्विडिटी पूल से, मतलब क्विकसैप के जो लिक्विडिटी पूल में जो सारे हैं वहां से निकल गया, तब तो कुछ नहीं कर सकती ओरिजिन। और ये चीज हो रहा था जिसके कारण सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया। सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया तो हमने देखा कि प्राइस काफी डाउन हो गया। तो जब तक उस चीज को, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपका टरबाइन का है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका एनर्जी का है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपका क्या कहते हैं वेब स्पाइडर का है, इन इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पॉलीगॉन के साथ जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। उस चीज को जब ओरिजिन जब तक पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करती है तब तक उसको पॉज रखेगी, और पॉज रखेगी ये क्यों, तो उसे एक फायदा भी है, थोड़ा सा फायदा ये है कि इकोसिस्टम के ऊपर थोड़ा सा क्या होगा, सेलिंग प्रेशर कम आएगा। तो अभी आप थोड़ा सा देख भी रहे हैं स्टेबल है थोड़ा सा। अब उसको रिस्टोर तो करेगी या फिर कुछ डाउ का मैकेनिज्म लाएगी और वो चीज पता चल जाए, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, टॉप के जो बाहर के लीडर्स हैं उनके द्वारा भी अनाउंसमेंट, मतलब उनको अगर इनसाइड बात बताती है तो वो भी ये जानकारी हमको पता चल जाएगी। तो वहां पास घबराने वाली बात नहीं है, ये है क्योंकि इसीलिए मैंने लाइव दिखाया कि रमेश सर के अकाउंट में भी पॉज दिखा रहा है, बाकी के लोगों में पॉज दिखा रहा है, हम सभी के में पॉज दिखा रहा है। तो दैट इज द ऑफिशियली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पॉज किया जा सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में कोई चेंजेस नहीं किया उन्होंने। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा क्या कहते हैं कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो देखिए आपका पहले पहले क्या कहते हैं डेटा अलग तरीके से दिखा है, अब उसको रिस्टोर करें तो एक्चुअल डेटा में भी दिख रहा हो, तो वहां पास ये नहीं सोचना है कि हमको तो ज्यादा दिख गया था अब कम हो गया। अगर आप उसको निकाल देते, कहां से निकाल देते, आप स्वैप करके निकाल देते तब कुछ नहीं कर पाती ओरिजिन, लेकिन आपने अभी स्वैप अगर नहीं किया था उस समय तक तो आपका डेटा जो एक्चुअल डेटा वो दिखेगा। स्वैप कर दिए होते
तो फिर आप बेनिफिट में होता बेनिफिट, लेकिन आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोचेंगे या मैं पर्सनल बेनिफिट सोचूं, रमेश सर सोचें, सब लोग सोचें, तो ऐसे तो ओरिजिन के लिए दिक्कत है ना, कि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा अगर वहां पास कॉइन आ गए गलत गलत और सब लोगों ने उसको निकाल दिया, लिक्विडेट कर दिया, तो सेलिंग प्रेशर हाई हो जाएगा और प्रॉब्लम के लिए दिक्कत होगा। ये देखिए आप, ये डेटा जो रमेश सर दिखा रहे हैं 250, ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब प्रोजेक्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड दिस इज द गुड सिंबल और द सिम्टम्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सनल स्वार्थ से ऊपर उठ के प्रोजेक्ट के लिए भी सोचें, और हमेशा कुछ ना कुछ मात्रा में डाई रखे रहें। मैंने रमेश सर से भी कई बार डिस्कस किया, रमाशंकर सर से भी, अमरदीप सर से भी, कि कुछ मात्रा में डाई हमेशा रखे रहें, और एक एज अ कम्युनिटी की जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो होल कम्युनिटी विल बाय यूजिंग द डाई, और हम ट्रेंड को बदल सकते हैं। और ट्रेंड एक बार बदला तो देखिए हमने कि कल 9.1 पे था, ट्रेंड थोड़ा सा बदला 9.5 पे चला गया। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द ट्रेंड, वी हैव टू थिंक रिगार्डिंग द ट्रेंड। यस सर। थैंक यू सर। और आपके हिसाब से सर रिजॉल्व लगभग क्या डेटा दे रहे हैं, कितने दिन हो सकता है? पॉलीकॉन वाला तो सॉर्ट आउट हो जा, कुछ दिन लगेगा या फिर जल्दी भी कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं होना चाहिए। देखिए शाम तक या फिर एक दो दिन के अंदर में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ओके सर, मैं बहुत थोड़ा सा इस पे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे आज समय निकाल के स्टडी करूंगा शाम रात में, तो फिर मैं एग्जैक्ट डेटा बता पाऊंगा। ओके ओके सर, ओके, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद सर। मच। जी। थैंक यू थैंक यू। हम सभी आभारी हैं कि आप हमें इतना बेहतरीन अपने अनुभव को और अपना टाइम निकाल कर देते हैं। वैसे आपका टाइम हो गया है सर, तो थैंक यू वेरी मच। और जैसे और कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे, आप हमें जरूर बताएंगे बस सर। थैंक आपसे यू। जो मैंने बात किया है कि होल कम्युनिटी एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। दुर्गा पूजा में छुट्टी रहेगी, ये मैं आपसे मिलूंगा भी और भी लोगों से मिलूंगा भी, और एक ऐसा सिस्टम बनाने की मैं बात कर रहा हूँ जिसके थ्रू हम ओरिजिन को में जो ये सेलिंग प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकें। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी ही कम्युनिटी का साथ चाहिए, आप सभी लोग का साथ चाहिए होगा। मैं रमेश सर के माध्यम से आप सभी लोग के सामने वो फॉर्मूला प्रस्तुत करूंगा आने वाले कुछ समय में। तो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के हमें इस प्रोजेक्ट को लंबा ले जाना है, ताकि हमारे आने वाली कई पीढ़ियों तक हमें क्या कहते हैं उसका फायदा हो सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मैनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर। ओके, थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, हमारे शशि सर थे जो टेक्निकल बहुत ही हमारे टीम को सपोर्ट करते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं। कई बार मैं जब बात करता हूँ 2-3 बजे रात तक, क्योंकि बाकी समय बिजी रहते हैं, प्रोफेसर हैं अपने पर्सनल लाइफ में फिजिक्स के। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप सभी को किसी प्रकार के पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है।